और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। 16 बागी विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस को शिंदे कैंप ने कोर्ट में चैलेंज किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। उसी को लेकर शिंदे ग्रुप ने कल ही अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। अब से कुछ देर पहले खबर यह आई कि इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पर्दीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र की सियासत के लिए कल का दिन बहुत अहम होगा। लेकिन इससे पहले आज क्या कुछ हुआ, कैसे शिवसेना ने शिंदे कैंप को खुलेआम चैलेंज किया, कैसे शिवसेना इस लड़ाई को सड़क तक लेकर आ गई है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। खुल्लम खुल्ला चैलेंज। अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई है। सीधी सीधी धमकी। हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। सड़क पर ललकार। वो सब गद्दार है, उनके चोर लोग जो गुवाहाटी में है, सब चोर लोग हैं। जोरदार लड़ाई, घनघोर प्रहार। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। महाराष्ट्र की सियासत में अब ताकत की नुमाइश है, दुश्मन के जोर की आजमाइश है। गुवाहाटी से चौपाटी तक बंद कमरे की लड़ाई अब सड़क पर आई। शिवसेना के बागियों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। बाइक रैली निकाली जा रही है, छोटी छोटी सभाएं की जा रही हैं, शिव सैनिकों को उकसाया जा रहा है। जो शिवसेना का गद्दार है, जूतों का हकदार है। बागियों को डराया जा रहा है। शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो, शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो। उद्धव की फौज अब शिंदे की सेना को गद्दार बता रही है, उन्हें मुंबई आने की चुनौती दे रही है। उद्धव ठाकरे के समर्थन में सामना दफ्तर से रैली निकाली जा रही है। शिव सैनिकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम समर्थक जुड़े हैं। आप लोगों की ये रैली कहाँ तक जाएगी? माहिम तक, यानी मातोश्री तक जाने वाले हैं? नहीं माहिम तक पूरा। जो विधायक गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो सब गद्दार है, उनके चोर लोग जो गुवाहाटी में है, सब चोर लोग हैं। कई शिव सैनिक जो हैं वो निकले हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ शिव सैनिक गुवाहाटी में भी हैं और आपको क्या सड़कों पर? क्या कहें आपसे, वो बोलिए आप। आपको भी पता है क्या चल रहा है। जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पे रैली हो रही है, उनको ये आवाज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, इसके लिए सब हो रहा है। वो बहुत गद्दार आदमी है, उन्होंने शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान दिया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे तमाम शहरों में शिव सैनिक अब सड़क पर उतर आए। हर जगह एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बागियों को चोर, गद्दार और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो, शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो। नागपुर, नासिक, पालघर, औरंगाबाद, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। शिवसेना के लोग बागियों के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्से में संजय राउत नजर आ रहे हैं। भरोसा ना हो तो उनकी बात सुनिए। एक दिन पहले जो बात बाप दादा पर आ गई थी, आज संजय राउत ने उसी डायलॉग का पार्ट 2 सामने रख दिया। उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। हाँ, बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते।
जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऐसी बयानबाजी पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की जरूर है कि जो शिवसेना 2 दिन पहले तक दूसरे टोन में बात कर रही थी, अब वही शिवसेना अग्रेसिव टोन में बयान दे रही है। संजय राउत अब खुलकर आग उगल रहे हैं। आज संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि गुवाहाटी से अब सीधे 40 विधायकों के शव मुंबई आएंगे, जिन्हें सीधे मुर्दा घर भेजा जाएगा। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल, लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं, त्यांना माहिती आहे इथे की जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं। येऊन दाखवावं ते, आणि प्रकाश सुरवणे ते येऊनच दाखवावं, माझं चॅलेंज आहे। उद्धव कैंप की तरफ से अब खुलकर बयानबाजी हो रही है। शिंदे के साथ मौजूद शिवसेना के विधायकों को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। शिवसेना सांसद विनायक राउत को सुन लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। ज्या आईने तुम्हाला दूध पाजलं, ज्या आईने तुम्हाला अन्न खाऊ घातलं, त्या शिवसेना रूपी आईशी द्रोह करून त्या सत्ताधीशांची लाचारी चालू केलेली आहे। कधी तुमचं भलं होणार नाही, तुमचा मृत्यू नरकातच असणार, किडे पडून हे सगळे मरतील। शिवसेना ऊपर से तो खुद को मजबूत दिखा रही है, बागियों को धमका रही है, लेकिन अंदर ही अंदर शिवसेना को पार्टी में टूट का खतरा बना हुआ है। शिवसेना में बगावत थमती नहीं दिख रही है। आज भी शिवसेना का एक नेता गुवाहाटी के लिए रवाना हो गया। कभी उद्धव के करीबी माने जाने वाले शिवसेना के मंत्री ओजस सामंत ने गुवाहाटी की राह पकड़ ली। शिवसेना के विधायक मंत्री ही नहीं, जिले स्तर के नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। आज खबर आई कि धुले के मेयर सतीश महाले ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सतीश महाले का कहना है कि वो संकट के वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव ठाकरे इस सिचुएशन को लेकर टेंशन में है, इसलिए आदित्य ठाकरे लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद विधायकों को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो रिजाइन कीजिए और चुनाव लड़िए। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें डिस्क्वालीफाई होना ही है, उनके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है। ते खोटं बोलताय, तुम्ही कुठच्याही वकिलाला जाऊन विचारा, माझं तुमचं चॅलेंज आहे, तुम्हाला चॅलेंज देतो मी। हे ना 2च पर्याय आहेत, एक तर प्रहारमध्ये विलीन हो, नाही तर भाजपमध्ये विलीन हो। म्हणजे स्वतःची ओळख पुसून टाका। आमच्या समोर आज नाही तर उद्या हे डिस्क्वालिफाय होणार म्हणजे होणारच नाही। प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन काढणार। मी तर स्वतः तुम्ही निघाल की हा परत विधानभवनाची पायरी बघू द्यायची नाही, तुम्ही देणार का? शिवसेना एक तरफ बागियों को चुनौती दे रही है तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रही है कि बागी गुट के विधायक डिस्क्वालीफाई हो। शिवसेना ये चाहती है कि किसी तरह एकनाथ शिंदे गुट कमजोर हो, उनके साथ मौजूद विधायक डिस्क्वालीफाई हो, ताकि फ्लोर टेस्ट की सिचुएशन आए तो उन्हें हार का सामना न करना पड़े। इसलिए शिवसेना बागी विधायकों को नोटिस भेज रही है। आज शिवसेना के अरविंद सावंत ने खुद ऐलान किया कि बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटे में बागी विधायकों से जुड़ी एक खबर ये भी आई कि गुवाहाटी में मौजूद 2 विधायकों में झड़प हुई, मारपीट की नौबत आ गई। आज एकनाथ शिंदे के कैंप की तरफ से इसका खंडन किया गया। प्रकाश जावडेकर नाम के एमएलए का नाम इस मारपीट की खबर में सामने आया था। आज प्रकाश जावडेकर ने खुद इसे गलत बता दिया। महाराष्ट्रातील एका स्थानिक वृत्तवाहिनीमध्ये गुवाहाटीमध्ये आमदारांच्यामध्ये मारहाण झाली, 2 आमदारांच्यामध्ये मारहाण झाली अशा पद्धतीची एक बातमी आलेली आहे।
त्या बातमीमध्ये माझ्याही नावाचा उल्लेख आहे. कृपया अशा पद्धतीची कोणतीही घटना या हॉटेलमध्ये झालेली नाही. या सर्व गोष्टी संपूर्णतः अफवा आहेत. अशा अफवांवरती कृपया विश्वास ठेवू नका. एकनाथ शिंदे अपने साथ मौजूद विधायकों को एकजुट दिखा रहे हैं. आज उन्होंने गुवाहाटी के होटल में भंडारा के एमएलए नरेंद्र भोंडेकर का बर्थडे मनाया, केक काटा, हैशटैग था वी सपोर्ट एकनाथ शिंदे. लेकिन संजय राउत इन बागी विधायकों को लेकर चुटकी ले रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में. अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में. महाराष्ट्र में इस वक्त अजीब सिचुएशन है. एक तरफ शिवसेना बागी विधायकों को तेवर दिखा रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे सभी बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि वो अपने पतियों को मुंबई लौटने को कहें. और उधर शिवसैनिक गुस्से में नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ घंटों में ऐसी खबरें आई कि शिवसेना के जिन विधायकों ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया, उनके साथ गुवाहाटी गए, उनके घर और दफ्तरों को शिव सैनिकों ने निशाना बनाया, वहां तोड़फोड़ की. महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने बागी विधायकों के घर की और उनके घर वालों की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिए हैं. गवर्नर ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सभी बागी विधायकों के घर वालों को पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए. हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही एक्शन में आ गई और केंद्र की तरफ से सभी बागी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई. कई विधायकों के घर में, दफ्तर में तोड़फोड़ हुई. पुलिस के इंतजाम थे वहां पर, बावजूद इसके तोड़फोड़ हुई. और यही वजह है कि अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जिम्मे इन विधायकों के घर के दफ्तर की सुरक्षा जो है वो रखी गई है. इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं. 15 ऐसे विधायक हैं जिन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है. सदा सरवनकर के घर के बाहर आपको सीआरपीएफ नजर आ रहा है, सीआरपीएफ की गाड़ी नजर आ रही है और मुंबई पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे. यहाँ नहीं, जो जिन विधायकों के गुवाहाटी जाने की खबर है उनके घर के बाहर भी मौजूद थे. लेकिन बावजूद इसके के उनके घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इन लोगों को केंद्र की सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी. अब आगे क्या होगा, उद्धव कैंप की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर शरद पवार भी एक्शन मोड में हैं. शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले शरद पवार ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की. महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल, अजीत पवार, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, अनिल देसाई और बाला साहेब थोराट, ये सब शरद पवार से मिले. यहाँ पर पवार एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के नेता उनके घर पर आए, साथ साथ में कांग्रेस के भी नेता आ रहे हैं, एनसीपी के भी तमाम नेता और मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं. तो दिल्ली जाने से पहले पूरी एक्सरसाइज जो है शरद पवार मुंबई में करते नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो शायद उन्हें आने में समय लग सकता है. ऐसे में जितनी भी लीगल चीजें हैं, जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसको लेकर पूरी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि अगर वो दिल्ली में रहें तो यहाँ महाराष्ट्र की जो चीजें हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, उसको लेकर कोई भी गड़बड़ ना होने पाए. और इसी वजह से लगातार वो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे. शरद पवार का स्टैंड साफ है, उनकी लाइन क्लियर है. पवार ने कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे. अगर कानूनी तौर पर शिवसेना को मदद करनी होगी या सलाह मशविरा देना होगा तो पवार उसके लिए भी रेडी है. हमारा पार्टी का टोटल सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी को है. हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलए आसाम लेके गए, वो जब वापिस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा, तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं. बीजेपी अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई. इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के करीब सभी बड़े नेता मौजूद थे. माना जा रहा है कि बीजेपी आगे की रणनीति पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है
वो खिंचता जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने एक अहम बात कही है। राव साहेब दानवे ने साफ साफ कह दिया है कि महाविकास आघाडी सरकार 2-3 दिन और चलेगी। सरकार येतील, सरकार जातील, त्या सरकारबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही। उलट आम्हाला तर चांगलं विरोधी पक्षात आपलं असं बोलायला भेटतं। 2-3 दिवसांनी हे भी बंद होणार आहे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बढ़ती दिख रही है। शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बागी विधायकों ने इस मामले में सोमवार को अर्जेंट सुनवाई की मांग की है। असल में डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। उसी को इन विधायकों ने चैलेंज किया है और अर्जी में कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया है, जबकि नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।